जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कल एक छोटा सा टॉपिक था, संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग आप जिसने भी अगर ना देखा हो एक बार उसको ज़रूर देखें। हो सकता है आपके लिए कुछ उसमें अच्छा कंटेंट मिल जाए, कुछ आपके लायक हो, तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें ये भी एक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आइए देखते हैं आज इस अनुच्छेद 32 में क्या क्या ऐसे अधिकार दिए हैं, तो उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले तो अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही है, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और दूसरी तरफ ये ठाकुरदास भार्गव जी, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। मतलब दो बातें अलग अलग हैं। ये भी हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। ठाकुरदास भार्गव जी ने। इसमें जो है अनुच्छेद 32 में दो भाग दिए हैं, एक अनुच्छेद 32(1) और दूसरा है अनुच्छेद 32(2). अनुच्छेद 32(1) में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32(2) में ये दिया गया, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। मतलब 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। याचिका इसको रिट कहते हैं। ये देखिए कॉर्नर में मैंने खुद नोट्स बनाया, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिल जाती थी वहाँ मैं लिख लेती इसको। कॉर्नर में दिया हुआ है, 1 मिनट। रिट शब्द है, रिट जो है ब्रिटिश शब्द है जिसका अर्थ है न्याय का झरना। इंग्लिश में इसको रिट कहते हैं, हिंदी में हम लोग याचिका कहते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान का झरना, न्याय का झरना। तो आज 5 प्रकार के रिट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी रिटें हैं। नंबर 1, ये 5 प्रकार की रिट हैं। नंबर 1 है हैबियस कॉर्पस, बंधई प्रत्यक्षीकरण हिंदी में कहते हैं। मैंडमस, परमादेश, क्वारंटो, अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्टेरली, उत्प्रेषण। जो शुरुआत की 3 रिटें हैं, ये रिट सुप्रीम कोर्ट राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है। और जो ये लास्ट की 2 रिटें हैं, ये जो लास्ट की 2 रिटें हैं, ये न्यायिक रिट कही जाती है। इनको सुप्रीम कोर्ट अपने निचले कोर्ट के विरुद्ध जारी कर सकता है। मतलब ये जो ऊपर वाली 3 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये रिट राज्य के विरुद्ध जारी होती हैं। और प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये रिट कोर्ट के प्रति जारी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने निचले कोर्ट के प्रति जारी कर सकता है। तो आज बंदी प्रत्यक्षीकरण को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ब्रिंग द बॉडी, सशरीर पेश करना। ब्रिंग द बॉडी या टू हैव द बॉडी, इसका मतलब है सशरीर पेश करना।
इस रिट को किसी व्यक्ति के गिरफ्तार हो जाने पर या अनौपचारिक रूप से हिरासत में लेने पर या गायब हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति को ऐसे अगर गिरफ्तार कर लिया है, उसको बिना बताए या गिरफ्तारी वारंट के अलावा बिना गिरफ्तारी वारंट के, तो उसके विरुद्ध ये रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है। और इसमें क्या दिया, सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति को कोर्ट में सशरीर जिंदा या मुर्दा पेश करने का आदेश देता है। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को कोर्ट में सशरीर पेश किया जाए। तीसरा पॉइंट है, इस रिट को व्यक्ति के सगे संबंधी दायर कर सकते हैं। ये जो रिट है इसको व्यक्ति का, अगर वो व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे भी नहीं मिलेगा, उसको अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसके सगे संबंधी, मतलब कोई भी उसका संबंधी हो, वो कोई भी हो, वो दायर कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोतक भी कहा जाता है। एक ये लाइन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोतक भी कहा जाता है। नंबर 2 है परमादेश। इसका अर्थ है वी कमांड, हम आदेश देते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है। परमादेश को सर्वोच्च न्यायालय सरकार के विरुद्ध जारी करता है। यह प्राइवेट संस्थानों के खिलाफ राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होती है। इसमें एक खास बात है कि ये सरकार के विरुद्ध तो जारी होती है, लेकिन ये प्राइवेट संस्थानों के खिलाफ या जो राष्ट्रपति हैं और राज्य के राज्यपाल हैं उनके विरुद्ध जारी नहीं होती है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। परमादेश। क्वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। इसका अर्थ है किस अधिकार से, मतलब अधिकार प्रेक्षा का मतलब शाब्दिक अर्थ ये है कि किस अधिकार से। कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति किस अधिकार से अपने शक्ति का प्रयोग कर रहा है, इसे सर्वोच्च न्यायालय अधिकार प्रेक्षा के माध्यम से याचिका जारी करता है। यह प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लागू होता है, राज्यपाल की नियुक्ति पर नहीं जारी की जा सकती है। ठीक है, ये क्योंकि ये जो है सरकारी, इसमें लिखा है ना सार्वजनिक पद पर, सार्वजनिक पद मतलब सरकारी पद पर अगर वो व्यक्ति बैठा है तो वो किस अधिकार से उस पद पर बैठा है, इसके बारे में कहा गया है। और ये जो सरकारी व्यक्ति के बारे में है तो ये प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जाएगा। अब आइए हम लोग जो है ये दोनों न्यायिक रिट हैं, इन दोनों को एक साथ में देखते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इन दोनों को एक में कंबाइन करके पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिषेध यह एक न्यायिक रिट है जिसे सर्वोच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। अभी बताया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो भाई सर्वोच्च न्यायालय अपने पूरे भारत का हेड है, तो वो अपने से निचले न्यायालयों में उनके विरुद्ध जारी कर सकता है। जिसमें किसी न्यायालय में चल रही सुनवाई को तुरंत रोकने का आदेश देता है। प्रतिषेध का मतलब है निषेध, प्रतिषेध मतलब निषेध मतलब रुक जाओ। तो ये इस रिट का मतलब यही है, देखो लिखा है सिर्फ रुको, जस्ट स्टॉप, मतलब रुक जाना है आपको, आगे इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ये प्रतिषेध का मतलब यही है। और उत्प्रेषण का मतलब कि यह भी एक न्यायिक रिट है, यह भी एक न्यायिक रिट है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय को किसी मामले में चल रही सुनवाई को रोकने और मामले को अपने पास बुलाकर उसकी कार्रवाई करने का आदेश देता है। इसमें अगर जैसे मान लो आप सर्वोच्च न्यायालय ने ये रिट जारी की कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रति, इसके द्वारा वो कहेगा कि यूपी में अगर ये मामला चल रहा है उसको आप वहीं रोक करके और मेरे पास भेजिए, हम उस मामले में सुनवाई करेंगे, इसका ये सीधा सा मतलब है।
मामले को अपने पास बुलाकर उसकी सुनवाई करने का आदेश देता है। इसमें रोक दो और मेरे पास भेजो, मतलब कार्रवाई जो आप कर रहे हैं उसको रोक दीजिए और उस फाइल को मेरे पास भेज दीजिए, उस केस को मेरे पास भेजिए, हम उसको अपने स्तर से देखेंगे। उत्प्रेषण का मतलब ये प्रतिषेध मतलब बिल्कुल निषेध, रुक जाना है। उत्प्रेषण मतलब रुको और मेरे पास भेजो। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए, एक बार आप वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। बाकी मुझे जितना समझ में आया मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और काम करने में अच्छा लगे। ओके, आप अपना भी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।